तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप आईटी कंपनी के बारे में। जी हाँ, तो आईटी कंपनी है, छोटी है, मात्र 1100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। लेकिन लेट मी टेल यू, कंपनी का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा नज़र आता है। फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये कंपनी जिस इंडस्ट्री को, जिस सेगमेंट को केटर कर रही है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी अच्छी है। जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी बड़ा नज़र आता है। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, इधर क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स हम यहाँ पर शेयर करेंगे ताकि अच्छी तरीके से समझ आए। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और टेक्निकल चार्ट पे भी काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो भी आपके साथ मैं साझा करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज। इसका आईपीओ आया था 1 साल पहले, लगभग अक्टूबर 2022 के आसपास। तो न्यूली लिस्टेड कंपनी है लेकिन पोटेंशियल अभी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। मार्केट कैप अभी मात्र 1100 करोड़ के आसपास का है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है। तो इसलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज भी बढ़ती हुई और मल्टीफोल्ड होती हुई नज़र आ सकती है। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो करी तो उसके बारे में थोड़ी देर में हम समझेंगे। डेट फ्री कंपनी है। वैल्यूएशन आप देखेंगे तो अभी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव यहाँ पर कंपनी नज़र आती है। अब समझते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली एक मार्केट रिसर्च प्लेटफॉर्म है। देखिए, कंपनी प्रोवाइड्स मार्केट इंटेलिजेंस डेटा फॉर प्राइवेट कंपनीज। यस, तो प्राइवेट कंपनीज का डेटा ये कंपनी मैनेज करती है और ये अपने प्लेटफॉर्म पे मैनेज करती है जिसका नाम है ट्रैक्शन। तो देखिए, दिस कंपनी एक्सटेंसिव ग्लोबल डेटाबेस एंड कस्टमाइज सोल्यूशन एंड फीचर्स अलाउ इट्स कस्टमर्स। अब इसका कस्टमर बेस क्या है वो भी थोड़ी देर में बात करेंगे। टू सोर्स एंड ट्रैक कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स एंड जोग्राफीज टू एड्रेस देयर रिक्वायरमेंट दैट इट इज one of the leading data intelligence companies. The company is ranked among the top 5 players globally in terms of number of companies profiled offering डेटा ऑन प्राइवेट मार्केट कंपनीज। तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि प्राइवेट मार्केट क्या है और पब्लिक मार्केट क्या है। तो प्राइवेट एंड पब्लिक में क्या डिफरेंस है? तो पब्लिक मार्केट मोटा मोटा अगर हम समझे तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो यहाँ पर पब्लिक मार्केट में आती है और जितनी भी अनलिस्टेड स्पेस है वो सारा प्राइवेट मार्केट में आता है। तो अगर मैं सिंपल लेमन टर्म्स में आपके साथ यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करूँ तो देखिए, एक कंपनी का काम क्या है, ठीक है? पब्लिक यानी कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। अब जैसे आज के दिन में अगर इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं स्क्रीनर पे जाता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के यहाँ पर मैं फैच कर सकता हूँ। उसी प्रकार ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज के पास भी एक प्लेटफॉर्म है ट्रैक्शन नाम से, और जितनी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है अक्रॉस सेक्टर, उसका डेटा हमको उस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाता है। तो सिंपल भाषा में एक तरह से ये क्लाउड बेस्ड मार्केट रिसर्च प्लेटफॉर्म है और वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है। और ग्लोबली बड़ी कंपनीज है, जैसे कि एक पिच बुक कंपनी है, एक क्रंच बेस है, वो सारी कंपनीज बड़ी बड़ी हैं लेकिन ये भी टॉप 3 में एटलीस्ट यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इंडस्ट्री को समझते हैं। थोड़ा सा टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं कि इंडस्ट्री में ग्रोथ है कि नहीं। जी हाँ, तो इंडस्ट्री में देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट इंडस्ट्री 12% CAGR से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो यहाँ पर लीडिंग कंपनीज भी हमको ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि प्राइवेट मार्केट AUM करीब 12% CAGR से ग्रो कर रहा है और पब्लिक मार्केट करीब 6% CAGR से। यानी कि जो लिस्टेड स्पेस की ग्रोथ है वो कम है, लेकिन जो अनलिस्टेड, जो प्राइवेट मार्केट की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट डबल है। तो इंडस्ट्री यहाँ पर डबल तेजी से ग्रो कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अच्छी कंपनीज हैं, एफिशिएंट कंपनीज हैं, वो कितनी तेजी से ग्रो कर सकती हैं। तो ये तो हमने बात करी एक बार इंडस्ट्री की। अब यहाँ पर कंपनी की अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो इसका जो मोस्टली रेवेन्यू आ रहा है वो इंटरनेशनल रेवेन्यू है 66% का, और इंडिया का रेवेन्यू आप जो है रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। करीब 50 देशों में कस्टमर स्पैन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक बार अगर हम कस्टमर बेस की बात करें तो देखिए 50 देशों में कौन कौन से, जितने भी यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी या फिर जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं, एक्सेलरेटर इनक्यूबेटर्स, कॉरपोरेट वेंचर कैपिटल हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो सभी इनका कस्टमर बेस है। तो इतना बड़ा कस्टमर बेस है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, क्यों ये कंपनी अच्छी नज़र आती है। अब जैसे हमने कहा, बात करी इंडस्ट्री यहाँ पर तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब जैसे कंपनी है Naukri.com, वो करती क्या है कि जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं उसमें कंपनी इन्वेस्ट करती है
अब Naukri.com को कोई अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, तो उसको पता होना चाहिए कि कितनी कंपनीज यहाँ पर अक्रॉस द सेक्टर्स टेक स्टार्टअप्स हैं, हेल्थ टेक स्टार्टअप है, या फिर दूसरे जो स्टार्टअप्स हैं, वो अपॉर्चुनिटी कहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है जहाँ पर वो इन्वेस्ट करें। तो वो क्या करेंगे, ट्रैक्शन जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, या फिर पिच बुक जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, या फिर क्रंच बेस जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। तो इन प्लेटफॉर्म्स का यूसेज लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स हैं, वो इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो ये एक चीज़ आप समझना ज़रूरी है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार बढ़ रहा है अक्रॉस दी जोग्राफीज, और इंडिया में तो ये और भी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ट्रैक्शन जैसी कंपनीज एक ज़बरदस्त बेनिफिशियरी हो सकती है स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रोथ की। अगर इंडिया में यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और जो फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स है कुड बी जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, जो डायरेक्टली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड इंसाइट्स, तो वो प्लेटफ़ॉर्म ट्रैक्शन जैसे प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ लेते हुए नज़र आएँगे। और जैसा कि जस्ट मैंने अभी बात करी कि ये जो प्राइवेट मार्केट एयूएम ग्रोथ है, वो लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको अभी समझना ज़रूरी है। अभी हम और बात करें तो देखिए, थोड़ा-सा समझते हैं प्राइवेट मार्केट को। तो ग्लोबल टेक फंडिंग में लगातार हम ग्रोथ देखने को मिली 2021 तक, लेकिन अभी 2022 में और ईयर टिल डेट ये ग्रोथ थोड़ी-सी हमको कम होती हुई नज़र आई है, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए फंडिंग विंटर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइवेट मार्केट थोड़ा-सा डल है अभी, क्योंकि फंडिंग मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। ग्लोबल टेक फंडिंग इज़ एट 6 ईयर लो, लेट स्टेज फंडिंग यहाँ पर एट अ 7 ईयर लो, और यही एक हेडविंड्स अभी इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। इसीलिए ट्रैक्शन अभी उतना ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज़ में स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि हुआ क्या कि कोविड के बाद काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर स्टार्टअप्स में हमको राइज़ देखने को मिला। इंटरेस्ट रेट ज़ीरो था, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट राइज़ हुआ तो फंडिंग वहाँ पर बंद हो गई। स्टार्टअप इकोसिस्टम हमको डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पर ट्रैक्शन जैसी कंपनीज़ में भी ट्रैक्शन आना बंद हो गया। अब देखिए प्राइवेट ग्लोबल जो एम&एज़ हैं, जो एडवाइज़री फ़ीस हैं, वो भी अभी लोवेस्ट देखने को मिल रही है। तो ये सारी मैं आपको हेडविंड्स बता रहा हूँ कि क्या अभी इस इंडस्ट्री में हेडविंड्स चल रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इंडस्ट्री में पॉजिटिव साइंस आना शुरू हो चुके हैं। पब्लिक मार्केट में और प्राइवेट मार्केट में टिपिकली 2-3 क्वार्टर्स का लैग होता है। पब्लिक मार्केट्स रिकवर करना शुरू हो चुके हैं। अब बहुत जल्दी प्राइवेट मार्केट्स भी रिकवर होते हुए हमको देखने को मिलते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए, सम साइंस ऑफ रिकवरी इन द प्राइवेट मार्केट्स एज़ वेल। तो ग्लोबल टेक फंडिंग में पिछले 3 क्वार्टर से हमको पिछले 3 महीने से लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इंडियन टेक फंडिंग में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर प्राइवेट मार्केट्स में रिकवरी आएगी, तो कहीं न कहीं ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज़ इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हमको देखने को मिलने वाला है। ये एक बहुत ज़बरदस्त आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ ड्राइवर हमको देखने को मिलेगा। और एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करूं तो देखिए, क्राइसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट इक्विटी फंड्स आउट परफॉर्म पब्लिक मार्केट पीयर्स, शोज क्रिसिल स्टडी ऑन एआईएफ्स। एनालिस्ट स्टडीड दैट ग्रोथ ऑफ 217 एआईएफ्स फ्रॉम FY13 to FY22 and found that a majority of these funds generated returns more than their public market equivalents। तो प्राइवेट मार्केट की ग्रोथ इंडिया में ज़बरदस्त हमको देखने को मिलेगी। और इनका जो ट्रैक्शन का जो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कॉस्ट एडवांटेज है इनके पास, क्योंकि अपना ये मैनेज इंडिया से ही करते हैं। इनके पास कॉस्ट एडवांटेज है। हालांकि पिच बुक और क्रंच पे से बहुत बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं, लेकिन ट्रैक्शन भी धीरे धीरे अपनी कॉस्ट एडवांटेज के साथ यहाँ पर ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर इशू ये चल रहा था कि यहाँ पर इनका अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो आप देखिए कि प्रॉफ़िट ग्रोथ यहाँ पर नेगेटिव चल रही थी पिछले काफ़ी टाइम से, क्योंकि एक तरह से जैसे हमने बात करी कि जो इन्फ्लो है, जो कैपिटल इन्फ्लो है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, प्राइवेट मार्केट्स में, वो कम हो गया था। तो कहीं न कहीं इनको प्राइसिंग इश्यूज़ इनके साथ था, प्राइसिंग इनको नहीं मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जब रिकवरी होगी तो प्राइसिंग भी वापस से बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि देखिए, इनकी टॉप लाइन ग्रोथ ज़बरदस्त हमको आती हुई देखने को मिल रही है। 20-25% की टॉप लाइन ग्रोथ ऑन एवरेज देखने को मिल रही है। तो अच्छी चीज़ है कि ऑपरेटिंग लीवरेज का इनको फ़ायदा मिल सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर इनकी कस्टमर ग्रोथ के साथ बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और जब प्राइसिंग इम्प्रूव हो जाएगी तो यहाँ पर पॉजिटिव
ग्रीन शूट्स हमको देखने को मिलेंगे। तो मार्च 2023 में देखिए जो नेगेटिव चल रहा था पिछले 5 सालों से 33 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फ़ायदा इनको देखने को डेफ़िनिटली हमको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो हेडविंड्स अब यहाँ पर टेलविंड्स में बदलती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि अब ग्लोबल टेक फंडिंग आना शुरू हो चुकी है। इंडिया में टेक फंडिंग आना अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन की समस्या खत्म हुई है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होंगे, तो प्राइवेट मार्केट्स में तेज़ी आती हुई देखने को मिलेगी और ट्रैक्शन में काफ़ी बड़ा ट्रैक्शन आता हुआ देखने को मिल सकता है। और मैनेजमेंट भी यहाँ पर लगातार अब गाइड कर रहा है कि 30% टॉप लाइन ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी। इन्होंने अपना बिलिंग सिस्टम भी थोड़ा-सा यहाँ पर एडजस्टमेंट किया है उसमें। अपना बिलिंग एक मॉडल है उसको चेंज किया है। पहले क्या कर रहे थे कि पहले ये इनवॉइस जनरेट कर रहे थे, बाद में कैश आ रहा था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि कैश यहाँ पर पहले आ रहा है और बाद में ये इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये बिलिंग मॉडल में चेंज करने से इनके बेसिकली इनको टैक्स बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा, और जो बैड यहाँ पर डेट्स हैं जो इनके हो रहे थे पहले, वो यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो अगेन इनको ओवरऑल फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 35% स्टेक हैं, जो कि कम है। एफ आईज यहाँ पर स्टेक कम कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव है। डी आईज अपने स्टेक कम कर रहे हैं, लेकिन ये भी नेगेटिव है। पब्लिक में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो प्राइवेट इक्विटी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मुकुल महावीर अग्रवाल का नाम देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो प्राइवेट इक्विटी सप्लाई थी वो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इशू देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो आप देखेंगे इनके नोट्स, आप कॉन कॉल में जाएंगे स्क्रीनर पे तो आपको यहाँ पर नोट्स में पढ़ने को मिलेगा। नोट्स पे आप क्लिक करेंगे लेटेस्ट में, तो प्रमोटर्स हैव बीन बाइंग शेयर्स इंस्टेड ऑफ सेलिंग। जी हाँ, तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने क्लैरिफाई किया कि वो बाय कर रहे हैं ओपन मार्केट से धीरे धीरे अपने स्टेक्स को, क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई की इस कॉन कॉल में, और इस कॉन कॉल को आप जाके पढ़िएगा, आपको और भी ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस ट्रांसक्रिप्ट को जाके आप ज़रूर गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए कि यहाँ पर एटलीस्ट बिजनेस में यहाँ पर क्या चल रहा है और आगे क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल सकती है। और अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखें तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे भी यही चीज़ें समझ आ रही है कि भैया यहाँ पर बाइंग हो रही है। आप देखिए स्टॉक 2022 से कंसोलिडेट कर रहा है। जी हाँ, तो कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, लेकिन ये जो वॉल्यूम है डेली चार्ट पे, ये क्या क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बाइंग हो रही है ज़बरदस्त तरीके से, और एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा थोड़े दिन। लेकिन ये बहुत दिन यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करने वाला, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा यहाँ पर मेरा मानना है। जो टेक्निकल एनालिसिस, जो टेक्निकल चार्ट्स की समझ है वो मेरी यही कहती है। बाकी आप अपनी रिसर्च और स्टडी ज़रूर कीजिए। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस पे ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज बाय बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि अभी भी हेडविंड्स यहाँ पर हैं, बहुत ज़बरदस्त टेलविंड्स अभी नहीं आई है लेकिन आएगी ज़रूर। तो उस वजह से आपको थोड़ा लोकेशन का यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। स्मॉल कैप कंपनी है, 1100 करोड़ की है, बहुत आगे जाएगी। तो इसको अगर हम ऊपर भी खरीदते हैं तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। तो इसको आप ज़रूर रिसर्च कीजिए, अपनी स्टडी कीजिए, तब बाय कीजिएगा। आपको खुद का कन्विक्शन, सेल्फ कन्विक्शन डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप इसको होल्ड कर पाएंगे। तो ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज अच्छी नज़र आती है। मैं यहाँ पर एक इनिशियल पोजीशन यहाँ पर लेने वाला हूँ मंडे के दिन। बाकी आप अपनी स्टडी करके बाय कीजिएगा। यहाँ पर मेरी तरफ से कोई सजेशन या एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस नहीं है, लेकिन हाँ, आपको पढ़नी ज़रूर चाहिए। कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका ओपिनियन क्या है इस कंपनी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को एक इंसाइट यहाँ पर मिल पाए। तो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।